गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? हर हर महादेव। जय शिव पार्वती कार्तिक गणेश, दया कीजिए महादेव। फ्रेंड्स, आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे। मैं भी खुश हूँ, मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, अपने काम में व्यस्त हूँ। फ्रेंड्स, मुझे ब्लॉग वीडियो बनाने का ख़ास मकसद यह है कि मैं तो पहले बोल दी थी फ्रेंड्स कि ये लास्ट वीडियो है ज़मीनी विवाद के लिए, टेंशन के लिए। अब मैं अभी नहीं बनाऊंगी, जो आगे होगा से बनाऊंगी फ्रेंड्स। लेकिन फिर हम लोग के साथ विवाद हो गया था। बात यह है फ्रेंड्स कि जिस फैमिली से हम लोग का टेंशन चल रहा था ज़मीनी विवाद के लिए, उन्हीं के यहाँ के पहले बातचीत होता था। तो पवन जी वो मुंबई गए थे, तो हमें देवर जहाँ रहते हैं वही उसी रूम में रहते थे ये भी। तो वहाँ एक दिन गाली गलौज किए, झगड़ा झाटी किए और वहाँ से हम लोग रूम से निकाल दिए। तो मेरे मामा भी वहाँ रहते थे, तो मामा के रूम में जा कर के रहें, मामा रखे फ्रेंड्स। तो उस दिन से वहाँ रहने लगे। तो एक दिन के बात है कि मामा के रूम में भी पी करके गाली गलौज करने लगे 4 बजे से ही। और मेरे हस्बैंड भी वहाँ थे, उनको भी गाली गलौज करने लगे। तो फ़ोन करके फिर मामा के बताएं कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं। फिर मामा ड्यूटी से आए, तो फिर बात बढ़ते बढ़ते घर रूम में विवाद हो गया। तो एक दो था मामा मारे या क्या हुआ, झगड़ा झाटी होकर के रूम से उन्हें निकाल दिए। तो हम लोग दूसरा जगह रूम में चल गए, दूसरा रूम में रहने लगे। तो दूसरा दिन वहाँ भी मतलब पी करके हल्ला उल्ला करने लगे उन्होंने। तो वहाँ भी मारपीट हुआ, लइकन मारे आजू बाजू के, और वो घर पर आ गए, यहाँ घर पे आ गए। फिर मेरे मामा की भी तबीयत ख़राब हो गया था वहाँ, तो मामा भी यहाँ आ गए, गाँव आ गए। तो इनको जो रूम में रहे थे पवन जी, तो रूम खुराकी बाकी था। तो इसीलिए मेरे मामा कहीं जा रहे थे इसी रास्ता से, तो उन्होंने यहाँ आ गए। तो उनको मम्मी से जा कर के पूछे कि से पैसा बाकी है, दे दो। तो उन्होंने बोले कि कितना बाकी है? तो मामा बोले कि 4,000। तो बोले कि ठीक है, सो 4,000 है, से बाद में दूँगी, अभी नहीं पैसा है। तो ठीक है। तब फ्रेंड्स उस दिन मामा चले गए। फिर दूसरा दिन जब आए, तो वो कहीं भी जाते हैं बोलेरो से तो 2-4 आदमी रहबे करते हैं। तो वही साथ में आए यहाँ, तो पैसा लेने आए। तो मतलब रोड पर ही थे, तो फ़ोन किए थे, तो जा कर के 1,000 दे दिए थे और 3,000 रुपया नहीं दिए थे। फिर इन लोग फ्रेंड्स अपने में चारों पटीदार गोचर लिए और फिर कहें कि ठीक है वो आएगा। पता नहीं इन लोग एक मैटर के धर लिए कि वो बोल रहा था कि इसे हम उठवा लेंगे, पैसा नहीं देगा तो उठवा लेंगे। तो शायद फ्रेंड्स इन लोग बहन बहनोई के नाता है, तो कभी वो मतलब मजाक भी करते हैं, बोलते हैं। वो बात की बात है। उस मैटर में हम लोग कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं, क्या बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोले। तो फ्रेंड्स बात यह है कि मतलब हम लोग तो कुछ ना बोलें। और देखिए कि वो मामा के फिर आए मामा वहाँ से। तो दूसरा दिन पैसा लेने के लिए इन लोग अपने में गोचर लिए, लड़ाई झगड़ा के टेंशन में हो गए और कहें कि इसे ठीक है। वो पवन जी आए तो बोले कि इसे पैसा क्यों दे दिया उसको, हम 1 रुपया नहीं देंगे, और 1 रुपया नहीं देंगे, गाली गलौज करने लगे। फिर रात में मामा के फ़ोन किए आने के लिए। तो फ्रेंड्स उनको काम रहेगा तभी तो यहाँ आएंगे, बिना काम के थोड़े ना आएंगे। और तो वही आए यहाँ पर। तो फिर मतलब उस दिन चले गए थे। तो इन लोग झगड़ा करके सुबह मॉर्निंग में फ़ोन किए, सोमवार के 5 तारीख को, अगला सप्ताह में, कि आ जाओ, हम 4,000 की जगह पर 6,000 रुपया देंगे। और पूरा माई बेटा गाली गलौज उनको करने लगे, गाली गलौज करने लगे। करते करते तो फिर वो बोले कि इसे अभी हम नहीं आएंगे, से आएंगे जिस दिन हमको टाइम मिलेगा उस दिन आएंगे। इन लोग फ्रेंड्स तो वही पवन जी पूरा गाली देने लगे और कहे कि माधर चौथ जिस दिन मेरे यहाँ, जिस दिन गांव में आ जाएगा उस दिन उसको काट देंगे, मार के नदी में डाल देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। खूब गाली मामा के देने लगे। और फिर बोले कि हम 1 रुपया नहीं उसे देंगे। तो फिर हम लोग कुछ नहीं बोले, किस लिए बोलेंगे? उनको रूम में रहे हैं, वो रखे हैं, क्या बाकी है क्या नहीं है, लेन देन क्या था, वो तो हम लोग नहीं जाना है, कुछ नहीं बोले। तो फ्रेंड्स उसके बाद फिर ये गाली देते देते बोले कि इसे
मेरा दरवाज़ा पर गाड़ी लगाता है, गाड़ी नहीं लगाएगा तो ठीक है फ्रेंड्स, उनका दरवाज़ा, उनको दरवाज़ा पर गाड़ी नहीं लगाएंगे तो क्या पूरा गांव में कहीं नहीं लगाएंगे, पूरा रोड पर नहीं लगाएंगे। वो बोलते हैं कि अगर किसी दिन भी यहाँ इस गांव में आ जाएगा, वो अपने घर में भी किसी दिन भी आ जाएगा तो हम कोई ना कोई खूनों से निकाल करके उसको मारेंगे और जान से मार देंगे, नदी में बीग देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मार करके वही रहेंगे। और उनको साथ साथ फिर गाली देने लगे, मतलब हम लोग के गाली देने लगे कि इन लोग के घर से निकाल देंगे, माधर चोद के घर से निकाल देंगे, घर खाली करवा देंगे, बिशनपुर खेद देंगे, इन लोग के है यहाँ क्या, और यहाँ है क्या इन लोग के। और बोले कि इन लोग उसी के लायक है, इन लोग के बांस के फराटी से मारेंगे, उसी के लायक है। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे घर परिवार में कोई नहीं है तो इन लोग के हम लोग गाली भी सह रहे हैं, हाँ चाहे मारने के लिए बोल रहे हैं। जिस दिन मेरा परिवार, मेरा फैमिली रहेंगे, देवर रहेंगे, मेरा हस्बैंड रहेंगे तो उस दिन ही मार के निकल जाएंगे। ज़्यादा बलवान यही हैं। और बोलते हैं कि अगर रहना है यहाँ तो हमको शासन चलेगा, हमको शासन सहो। तो फ्रेंड्स, वो अपना घर परिवार पर शासन चलाएंगे, अपना फैमिली पर शासन चलाएंगे कि हम लोग पर शासन चलाएंगे। हम लोग को वो कमा करके खिलाते हैं कि हम लोग सहेंगे, हम लोग नहीं ना सहेंगे। तो इसीलिए बोल रहे हैं फ्रेंड्स कि आदमी के अति के गति होता है। इन लोग तो है ही है, तो मान लीजिए कि हम लोग के साथ ऐसे अत्याचार कर रहे हैं और बोल रहे हैं तो हम लोग सह रहे हैं। और कहते कि हम ही मतलब उनको ऐसा बेटा है, बड़ बेटा बाप के ही होता है, हम शान से जीते हैं, शान से रहते हैं, किसी को हम अति नहीं समझते। तो क्या वो उनका इतिहास के पन्ना में नाम है? क्या वो शहीद हुए थे? क्या कोई ऐसा काम करके गए हैं कि इतिहास के पन्ना में उनका नाम है? अरे किसी गरीब इंसान को सताना, किसी को मूर्ख बना करके लूट लेना, किसी को अति करना, तो वो बहुत मर्द के काम है, मर्दानगी के काम है। अगर मर्द हो तो बाहर से युद्ध करके आओ, बाहर से जंग जीत करके आओ, अपने से बड़ियार आदमी को लूटो तब ना कि घर में पत्नी को खूब मारा पीटा, गाली गलौज किया, चाहे अथी किया, तो बहुत मर्द के काम है। अरे उसने तो ऐसा काम करके गया है कि जीवन भर गाली सुनेगा। कोई अच्छा काम करके जाता है तो लोग बोलता है कि ठीक है, अच्छा कर्म करके गया है, मरलो के बाद स्वर्ग मिले। वो ऐसा कर्म करके गया है, हम लोग को तो जीवन भर कहेंगे कि मरलो के बाद उससे पीलो पड़े। फ्रेंड्स, बात यह है कि और एक मैटर हम भूल गए फ्रेंड्स कहने के लिए, उनको घर के सभी लेडीज लोग बोलते हैं कि हम लोग के आने के पहले सब सारा ज़मीन बिक चुका था, लिखा चुका था। फ्रेंड्स, आप ही लोग बताइए कि जब मेरा सारा ज़मीन पहले ही बिक चुका था उन लोग के, तो उन लोग के नाम से कैसे ज़मीन लिखा गया? क्या कुमारे में लिखा गया था? आप ही लोग बताइए, आप ही लोग समझिए कि पत्नी के नाम से फिर ज़मीन लिखाया कैसे, जब उन लोग के शादी हुआ ही नहीं था। तो फ्रेंड्स, ये सोचने की बात है। और यही बात है फ्रेंड्स कि हम लोग टेंशन नहीं करते हैं, हम लोग लड़ने के लिए नहीं सोचते हैं, झगड़ा के लिए। जो मेरे पिताजी जितना भी ज़मीन लिख दिए हैं, जितना भी हम लोग देने के लिए तैयार हैं, मगर जहाँ भी एक बीता निकलेगा तो वो भी हम लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। वो भी हम लोग मगर उन लोग देने के लिए तैयार नहीं हैं, उन लोग भी हड़पने के लिए वो भी जरूर अथी हैं, बल के आंगू। और सोचते हैं फ्रेंड्स कि यही मतलब इन लोग के दबाएँ तो ना, कैसे गाँव घर में देहात में एक कहावत है सुने होंगे कि चोर के आंगू ताला और बेईमान के आंगू केवाड़ा, कुछ काम नहीं करता है। इसी तरह फ्रेंड्स, इन लोग तो पैदाइशी बेईमान है। सब समझिए कि मेरे पिताजी को शराब पर मूर्ख बना बना करके जिस घर में बैठा, जिस थाली में खाया, उसी थाली में छेद किया और सारा ज़मीन हड़प लिया। अब किसी तरह वो लिखाया, फ्री में लिखाया, जैसे भी लिखाया, बहला फुसला करके लिखाया, वो तो उसका मैटर है, पर हम लोग के देना है फ्रेंड। देखिए, अगर रिश्ता बना रहता फ्रेंड्स, कुछ टेंशन के, कुछ लड़ाई झगड़ा के बात नहीं था। इसके लिए बात नहीं था कि जैसे 2 कट्ठा के लिए विवाद था, 2 कट्ठा की जगह पर 4 कट्ठा हुआ था, 2 कट्ठा के पैसा नहीं दिया था। तो ठीक है, 2 कट्ठा के 2006-7 में लिया था उस ज़मीन, उतनी घड़ी के रेट दे देता, बस रिश्ता बना के बना रहता। और अभी के रेट नहीं देता तो उसी समय के रेट दे देता।
कोई टेंशन नहीं था। और बात था कि जहाँ जहाँ मेरा ज़मीन उन लोग लिए हैं, लिखाया है, वहाँ उन लोग ज़मीन के कागज़ दिखा दें और केवाला दिखा दें, उन लोग अपना दिखाते, उन लोग के जितना लिखा होता हम लोग निकाल देते, अमीन निकाल देता, हम लोग के बचता तो ठीक था, न बचता वो भी ठीक था। तो इसमें लड़ाई झगड़ा की क्या बात है, वो तो कागज़ की है। कैसे कहते हैं कि कलम की ताकत है कि तलवार की, ज़्यादा तो कलम की ताकत है। अब हम लोग के अगर सर पटक के भी मर जाएंगे फ्रेंड्स, तो जो पिताजी लिख दिए हैं वो हम लोग के तो वापस नहीं होगा। तो झूठा जिक्र करने से क्या फ़ायदा। इसके लिए वही बोल रही हूँ फ्रेंड्स कि अपने से दूर रहो, दूसरा से भरपूर रहो। मेरे तो अपना ने सब लूट लिया, घर परिवार सब बर्बाद कर दिया। हम तो यही कहेंगे भगवान से कि भगवान जिसने जिसने मेरा घर परिवार के साथ गद्दारी किया है, मेरा धन संपत्ति बेहकी लूटा है, और उसका इंसाफ आप कीजिएगा फ्रेंड्स। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं, भगवान सभी को इंसाफ करेंगे, सभी को। आजकल के युग वो है कि ऊपर कुछ नहीं मिलता है, जो जैसा कर्म करेगा उसका नीचे ही मिलेगा, यहीं से भोग करके जाएगा फ्रेंड। कैसे लोग जानता है कि शिकारी आएगा दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं है, खुद के फसल है। लोग जानता है कि ये काम पाप है, गलत कर रहे हैं, फिर भी गलत कर बैठता है, आँख में पट्टी बांधा हुआ है। खुद को उन लोग कहते हैं कि जी आजकल सच्चाई का ज़माना नहीं है। इसी पैसा के लिए भी बोल रहे थे कि पैसा हम नहीं देंगे, कहेंगे कि हम वहाँ से सब दे करके आए हैं और हमको ज़बरदस्ती 4 गुंडा के लेकर के आता है और हमको डराता धमकाता है, उठाने के लिए कहता है। तो फ्रेंड्स तो मेरा घर है, मेरा हित परिवार है, आज नया थोड़े ना 4 गो के लेकर के आए हैं। सब दिन आते हैं, जब आते हैं तब 2-4 जन के लेकर के आते हैं। चाहे ऐसे है तो अपना परिवार में ना रहे हैं, उसके के यहाँ नहीं ना रहे हैं, उसको क्यों फट रहा है। हमको कि यहाँ आए चाहे जाए 2 आदमी आए चाहे 4 आदमी आए। इसके लिए फ्रेंड्स वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ आप लोग से। मेरे तरफ से बड़े को प्रणाम, छोटे को शुभ प्यार, और सभी फ्रेंड्स को आई लव यू, आई लाइक इट फ्रेंड्स। और जो भी मैटर होगा, जो भी समस्या होगा हमको मेरे साथ, अभी तो मैं नाम किसी को नहीं बताई हूँ, आगे की वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तो अगर जो भी समस्या होगा मैं नाम भी सभी को बताऊँगी, और जो भी होगा मैं आप लोग के बीच रखूँगी। सब कहाँ गलत हैं कहाँ सही हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। बाय फ्रेंड्स, सब मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।